झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ? झूठ तो आपने बोला था। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा? तुम यहाँ आ गई हो, तुम सुकून से रहो यहाँ पे। देखो ना बेचारी फुप्पो का एक्सीडेंट, सब उनको ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा। जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए, चलो। नहीं, फरहत ने बहुत चालाकी से अस्पताल में शाजिया के साथ मीठी मीठी बातें करके उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही घर पर फरहत आती है तो उसका रवैया चेंज हो जाता है और शाजिया देखकर हैरान हो जाती है और वो उसके वालिद पर इल्ज़ाम लगा देती है कि आप झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। आपने कहा था कि आपकी बेटी मर चुकी है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आपकी नवासी मर गई है, आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस नज़र कन्फ्यूज़ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि शाजिया सच कह रही है या फरहत सच कह रही है, लेकिन फरहत बहुत शातिर और चालाक औरत है। वो किसी भी सूरत पर पीछे हटने को तैयार नहीं और अपने सच को सामने आने से बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है और झूठ पर झूठ बोले जा रही है। तभी शाजिया अपने वालिद से कहती है कि उनके यहाँ पर बहुत इंसल्ट हो रही है और कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, उनको वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ज़ारा उस वक्त कहती है कि नहीं, यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा, जब तक सच साबित नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से किसी को जाने नहीं दूँगी। लेकिन सारा बहुत खुदगर्ज होकर सिर्फ अपना सोच रही है। वो आदिल से शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी मचा रही है, उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है। वही फुप्पो जिसने सारी ज़िंदगी उसको दबा कर रखा, उस पर जुल्म उठाया और उसको हमेशा मारा पीटा, आज वो उनका साथ दे रही है और बहुत हमदर्दी जता रही है, कह रही है कि फुप्पो का एक्सीडेंट हो गया है और सब उनको ब्लेम कर रहे हैं। इतनी खुदगर्जी दिखाई जा रही है जितनी कि सारा को नहीं दिखानी चाहिए और अपनी माँ का साथ देना चाहिए।